हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो जो है अपना लास्ट वीडियो होने वाला है लोअर लिम्ब का, और इस वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं शायटिक नर्व के बारे में। शायटिक नर्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अपन सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अपनी जितनी भी मसल्स है ना, लेग की, फुट की, इवन अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, इन मसल्स के बारे में अपन को ऑलरेडी पहले पता होना चाहिए। अगर अपन को पता है, उनके नाम अपन को पता है, बेसिक आइडिया है अगर उन मसल्स का, तो ये इजी अपन के लिए शायटिक नर्व पढ़ना। वरना अपन रटेंगे ना कि कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई कर रहा है। तो आई होप कि तुमने पुराने सारे वीडियोस सीक्वेंस में देखे होंगे ताकि तुम्हें ये बहुत इजीली समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में प्लेस किया है। तो अपन शुरू करते हैं शायटिक नर्व को। तो शायटिक नर्व देखो, मैंने जब तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब के अंदर मैंने सबसे पहले तुम्हें पढ़ाया था लंबोसेक्रल प्लेक्सस। तो ये भी अपनी लंबोसेक्रल प्लेक्सस से ही ओरिजिनेट होती है। और अपने लोअर लिम्ब के अंदर मेन तीन नर्व्स अपने पढ़नी थी, ठीक है। एक अपनी फिमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व और शायटिक नर्व। फिमोरल नर्व जो है वो नर्व अपनी है सप्लाई करती है अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को। अपनी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करने के लिए होती है अपनी ऑब्टुरेटर नर्व, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करने के लिए होती है शायटिक नर्व। और यही शायटिक नर्व अपने पूरे के पूरे लेग को भी सप्लाई कर देती है और पूरे के पूरे फुट को भी सप्लाई कर देती है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी है ये अपनी, तो इट इज द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड द थिकेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अपनी ये सबसे मोटी नर्व होती है और इसकी रूट वैल्यू ये देखो लंबोसेक्रल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होती है और इसकी रूट वैल्यू क्या है, L4, L5, S1, S2 और S3, ठीक है। L4 से लेके S3 तक इसकी रूट वैल्यू है। अब देखो मेन बात क्या है ना कि जो शायटिक नर्व है ना, वो एक नर्व नहीं होती, वो दो नर्व्स होती है। तो शायटिक नर्व जो है वो दो नर्व से मिलकर बनती है। जैसे अपना ये हो गया L4, ये हो गया L5, ये हो गया S1, ये हो गया S2 और ये हो गया S3। अब क्या होता है कि इन सब से अपनी एक तो एंटीरियर डिवीजन निकलता है इस तरीके से, ठीक है। ये एंटीरियर डिवीजन निकलता है ऐसे, और ये एंटीरियर डिवीजन जो है इसका एंटीरियर डिवीजन ऑफ L4 से लेके S3 बनाता है अपना टिबियल नर्व, ठीक है। और इनका जो पोस्टीरियर डिवीजन है इस तरीके से, पोस्टीरियर डिवीजन डॉट 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 बना रहा हूं, और ये पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो बना देता है अपना कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये कॉमन पेरोनियल नर्व और जो टिबियल नर्व है वो दोनों एक साथ चलते हैं ऐसे, ठीक है। एक साथ ही अपना इनका जो कोर्स है वो एक साथ चलती है। तो जब ये एक साथ चलती है तो अपन इस पूरे को, दोनों नर्व्स को मिला के अपन बोल देते हैं शायटिक नर्व। तो शायटिक नर्व हकीकत में दो नर्व से मिलकर बना होता है और वो दोनों अलग अलग ओरिजिनेट होती है और दोनों साथ में चलती है बस, ठीक है। एक अपना पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द L4 से S3 और एक अपना एंटीरियर डिवीजन ऑफ द L4 से S3, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अपन, इसकी रूट वैल्यू क्या है, L4 से लेके S3, इस लंबोसेक्रल प्लेक्सस का मेन ओरिजिन होती है यहाँ से। फिर शायटिक नर्व इज मेड अप ऑफ टू सेपरेट नर्व्स, दैट इज अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबियल नर्व, एंड दे बोथ ओरिजिनेट सेपरेटली बट रन टुगेदर। Tibial component of the sciatic nerve जो है it arises from the anterior division of the L4 से S3 and the common peroneal component of the sciatic nerve arises from the posterior division of L4 से S3, ठीक है। अब सप्लाई क्या क्या करती है मैंने तुम्हें भी बताया कि it supplies the all the muscles of the posterior compartment of thigh, all the muscles of the leg, all the muscles of the foot and skin of the lower limb, काफी स्किन को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो all the muscles of the posterior compartment of thigh, all the muscles in leg, foot and large part of skin of the lower limb को सप्लाई करती है। तो अपन ने पहले तो बेसिक्स देखा कि शायटिक नर्व होती क्या है और कहाँ ये सप्लाई करती है, ठीक है। अब अपन को बेसिक समझ में आ गया। अब क्या करता हूँ ना, पहले मैं तुम्हें ना अपनी जो एटलस की इमेजेस के थ्रू मैं समझाता हूँ शायटिक नर्व का कोर्स वगैरह कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है, ठीक है। और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा अपनी सारी पुरानी मसल्स का, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो वो, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन देखेंगे एग्जाम में अपन को उसको कैसे लिखना है। तो अपन नीचे चलते हैं और यहाँ जाते हैं। इसके अंदर अपन पूरा का पूरा कोर्स देखने वाले हैं, ठीक है, कि पूरा का पूरा कैसे कैसे एक ही बारी में अपन पूरा समझ लेंगे शायटिक नर्व को। तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि शायटिक नर्व जो है वो अपनी ओरिजिनेट होती है L4, L5, S1, S2 एंड S3, इन सबसे ओरिजिनेट हुई है। और ये पेल्विस में ओरिजिनेट हो रही है ना, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब कि यहाँ पे पीछे तो पेल्विस के अंदर ये ओरिजिनेट हो रही है। अब ये पेल्विस से अपने ग्लूटियल रीजन के अंदर एंटर करती है, ग्लूटियल रीजन है, इस ग्लूटियल रीजन के अंदर एंटर करती है वाया दिस फोरामेन, जिसको बोलते हैं ग्रेटर शायटिक नॉच या फिर ग्रेटर शायटिक फोरामेन। तो सबसे पहले शायटिक नर्व जो है वो ग्रेटर शायटिक नॉच का कंटेंट बनता है, ठीक है। ये कंटेंट बना ग्रेटर शायटिक नॉच का। फिर देखो अब ग्लूटियल रीजन के अंदर कुछ सप्लाई नहीं करता, ठीक है। अभी तक पेल्विस से होते हुए जब ये नीचे आया ना तो ग्लूटियल रीजन तक कुछ सप्लाई नहीं करता, तो ग्लूटियल रीजन में कुछ सप्लाई नहीं किया और यहाँ पे ये पायरिफॉर्मिस मसल के डीप होते हुए ट्रेवल कर जाता है और एंटर कर जाता है अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर। अभी तक इसने कुछ सप्लाई नहीं किया ग्लूटियल रीजन के अंदर, और हम अपन आ चुकी है शायटिक नर्व कहाँ पे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर। अभी थाई के अंदर एंटर कर गई। अब थाई के अंदर ये पूरी की पूरी थाई की जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जितनी भी मसल्स हैं उन सबको सप्लाई करती है। तो आई होप कि तुम्हें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट थाई की मसल्स का नाम याद होगा, नहीं याद है तो मैं तुम्हें याद रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर अपनी चार मसल्स है, ठीक है। एक अपनी सेमी टेंडिनोसस मसल ये वाली, एक अपनी सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल जो इसके नीचे की तरफ होती है इस तरीके से, ठीक है। एक अपनी अडक्टर मैग्नस मसल है, ठीक है, ये हाइब्रिड मसल है अपनी, तो ये अडक्टर मैग्नस हो गई। और जो एक मसल है अपनी जिसके दो हेड होते हैं इसको बोलते हैं बाइसेप्स फेमोरिस, तो ये अपनी है बाइसेप्स फेमोरिस। तो बाइसेप्स फेमोरिस के दो हेड होते हैं, एक अपना लॉन्ग हेड और एक अपना शॉर्ट हेड, ठीक है।
तो इन चारों को अडक्टर मैग्नस, सेमीटेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड बाइसेप्स फेमोरिस, इन चारों को सप्लाई करती है अपनी शाइटिक नर्व। ठीक है, अब एक बात है कि मैंने तुम्हें बताया कि शाइटिक नर्व जो है वो दो नर्व से मिलकर बनती है, एक अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व और एक अपनी टिबियल नर्व। तो देखो अडक्टर मैग्नस, सेमीटेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस जो है इनको तो सप्लाई करती है अपनी टिबियल कंपोनेंट ऑफ द शाइटिक नर्व। ठीक है, बट साइड में जो ये कॉमन पेरोनियल वाला कंपोनेंट है ना, वो सप्लाई कर देता है अपना शॉर्ट हेड को। तो ये चीज याद रखना कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर जितनी भी मसल्स है उनमें से जो शॉर्ट हेड है और बाइसेप्स फेमोरिस का, उसको सप्लाई कर रहा है कॉमन पेरोनियल नर्व का कंपोनेंट ऑफ द शाइटिक नर्व और बाकी को टिबियल कंपोनेंट ऑफ द शाइटिक नर्व। ठीक है, अब अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पूरा का पूरा सप्लाई हो चुका है और अब अपन एंटर कर रहे हैं पोप्लिटियल फोसा के अंदर। ठीक है, अब पोप्लिटियल फोसा में एंटर करने से पहले मतलब जस्ट उसके टिप पे ही डिवाइड हो जाती है, मतलब ये जो दोनों नर्व साथ में चल रही थी वो अब अलग अलग हो जाती है। एक होती है अपनी ये टिबियल नर्व और एक अपनी है कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व को अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले अपन देख लेते हैं टिबियल नर्व को। अब देखो पोप्लिटियल फोसा के लेवल पे ही ना ये तीन नर्व्स दे देती है, दोनों की दोनों। देखो कॉमन पेरोनियल नर्व भी देती है 3 ब्रांचेस और टिबियल नर्व भी देती है। ठीक है, ये कॉमन मतलब दोनों के दोनों देती है। अब कहां देती है, देखो टिबियल नर्व भी एक ब्रांच देती है अपनी नी जॉइंट के लिए, कॉमन पेरोनियल नर्व भी एक ब्रांच देती है नी जॉइंट के लिए। टिबियल नर्व भी एक ब्रांच देती है अपनी सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, यहाँ पे फिबुला होती है, यहाँ पे टिबिया होती है, तो इनके बीच में जो सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट होता है ना उसके लिए। तो दोनों एक एक ब्रांचेस फॉर द सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट देती है। फिर दोनों की दोनों एक एक क्यूटेनियस ब्रांच देती है, मतलब स्किन को सप्लाई करने के लिए। टिबियल नर्व देती है अपनी टिबियल नर्व, ये देखो ये जो तुम्हें दिख रही है बड़ी सी ब्रांच, ये है अपनी सूरल नर्व। तो सूरल नर्व जो है वो देती है अपनी टिबियल नर्व, और एक अपनी लेटरल सूरल नर्व वो देती है अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व। तो जो सूरल नर्व है वो अपनी यहाँ वाली स्किन को सप्लाई कर देती है पूरी की पूरी, जो मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, पोस्टेरो लेटरल स्किन को, और एग्जैक्ट जो लेटरल स्किन है उसको सप्लाई करने के लिए लेटरल सूरल नर्व होती है। समझ में आ गया? तो लेग की जो मतलब पोस्टेरो लेटरल है उसको तो कर देती है सूरल नर्व, और एग्जैक्ट लेटरल जो है उसको कर देती है अपनी लेटरल सूरल नर्व। अब तुम सोचोगे कि मीडियल वाली को कौन करेगा, तो मीडियल वाली आई होप कि तुम्हें याद होगा फेमोरल नर्व के अंदर अपन ने पढ़ा था सफिनस नर्व, वो सफिनस नर्व यहाँ पे सप्लाई करती है। ठीक है, अब अपन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं टिबियल नर्व को। तो टिबियल नर्व जो है वो अपना इस तरीके से नीचे आती है और इस गैस्ट्रोनीमियस से नीचे से जाती है। तो फिलहाल तुम इतना याद रखो कि जो टिबियल नर्व है वो सप्लाई करती है अपनी पूरे के पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स को। और अगर तुम्हें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद करा देता हूं। देखो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग जो है वो अपना 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। एक अपना सुपरफिशियल ग्रुप जिसमें 3 मसल्स थी। देखो एक तो अपनी ये वाली दैट इज अपनी प्लांटारिस मसल होती है इस तरीके से जो नीचे की तरफ आती है, तो ये प्लांटारिस मसल है जो कि इसके नीचे है तो दिख नहीं रही यहाँ पे। एक अपनी गैस्ट्रोनीमियस जिसके 2 हेड होते हैं, ये अपना मीडियल हेड है और ये अपना लेटरल हेड है बड़ा सा। और इस गैस्ट्रोनीमियस के जस्ट नीचे एक बड़ी सी मसल होती है सोलियस मसल। ठीक है, तो गैस्ट्रोनीमियस, प्लांटारिस एंड सोलियस इन तीनों को सप्लाई करती है अपनी टिबियल नर्व। फिर उसके बाद अपन इधर की तरफ देखते हैं, ये वाली जो डायग्राम है उसके अंदर देखते हैं। तो इसका देखो ये टिबियल नर्व जो नीचे की तरफ आ रही है, ये देखो ये वाली अपनी प्लांटारिस मसल, मैंने बोला इधर दिख नहीं रही है पर इधर दिख रही है पूरी अच्छे से। फिर अपन ने यहाँ गैस्ट्रोनीमियस को काट दिया और सोलियस को भी काट दिया। अब अपन को जो डीप मसल्स है वो दिख रही है। तो डीप मसल्स जो है अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, उनके अंदर एक तो अपनी पोप्लिटियस मसल है जो इस तरीके से आती है, अपनी पोप्लिटियस को सप्लाई करेगी टिबियल नर्व। फिर उसके बाद नीचे आके फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस को, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस को एंड टिबियलिस पोस्टीरियर को। तो ये मसल्स अपनी डीप ग्रुप है, तो डीप ग्रुप की मसल्स को भी सप्लाई कर देती है अपने टिबियल नर्व। तो सारी की सारी अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सप्लाई हो गई मसल्स। अब जो टिबियल नर्व है ना वो इस तरीके से आती है और वो अपनी सोल ऑफ द फुट के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, बाय पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। यहाँ पे अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लगा हुआ होता है, इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर घुस के ये अपनी एंटर कर जाती है सोल ऑफ द फुट के अंदर। अब सोल ऑफ द फुट के अंदर एंटर करती है और 2 में डिवाइड जाती है। देखो तुम्हें यहाँ पे दिख भी रही होगी, ये देखो यहाँ आई और ये 2 में डिवाइड हो गई। तो इन जो 2 में डिवाइड हुई ना अब ये, तो 2 ब्रांचेस को बोलते हैं जो टर्मिनल ब्रांचेस उनको बोलते हैं मीडियल एंड लेटरल प्लांटार नर्व। अपन ने पिछला वीडियो पढ़ा था सोल ऑफ द फुट का। सोल ऑफ द फुट के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि जो सोल ऑफ द फुट की नर्व सप्लाई है वो कौन सी है, मीडियल एंड लेटरल प्लांटार नर्व। अब सोल को देखते हैं अपन यहाँ पे। तो ये देखो ये अपना है सोल ऑफ द फुट। अब सोल ऑफ द फुट के अंदर तुम देखो तो ये अपनी टिबियल नर्व आ रही है, ये 2 में डिवाइड होगी, लेटरल प्लांटार नर्व एंड मीडियल प्लांटार नर्व। अब सोल ऑफ द फुट की मसल्स अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम पुराना वाला वीडियो देख लो, जस्ट पीछे वाला इसके, तो तुम्हें सारी की सारी समझ में आ जाएगी सोल ऑफ द फुट की मसल्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो इसलिए मैंने तुम्हें वापस से नहीं बता रहा हूँ। तो देखो जितनी भी सोल ऑफ द फुट की मसल्स है उन सबको सप्लाई करने के लिए एक ही अपनी नर्व है मेन, तो दैट इज अपनी लेटरल प्लांटार नर्व। इसको बोलते हैं अपन डोमिनेंट नर्व ऑफ द सोल ऑफ द फुट, लेटरल प्लांटार नर्व। बट 4 मसल्स है सोल ऑफ द फुट की, उनको सप्लाई करती है मीडियल प्लांट। ठीक है, तो मीडियल प्लांटार नर्व अपनी कौन कौन सी 4 मसल्स को सप्लाई कर रही है वो देख लेते हैं अपन। तो एक तो फर्स्ट लंब्रिकल, फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर हेलिसिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, इन 4 मसल्स को सप्लाई करती है अपनी मीडियल प्लांटार नर्व। बाकी जितनी भी है उनको सप्लाई करती है अपनी ये लेटरल प्लांटार नर्व।
ठीक है। फिर ये सोल ऑफ द फुट की स्किन को भी सप्लाई कर देती है, ये वाली अपनी टिबियल नर्व की जो ब्रांचेस है वो, ठीक है। तो टिबियल नर्व अपन ने पूरी देख ली। तो टिबियल नर्व एक बार समराइज कर देता हूँ, यही इधर, ठीक है, तीन ब्रांचेस दे देती है इधर की तरफ, तीन ब्रांचेस, एक अपनी नी जॉइंट के लिए, एक अपनी सुपीरियर टिबियोफिलर जॉइंट के लिए, और एक अपनी सुरल नर्व दे देती है जो इस तरीके से आके यहाँ पे अपनी स्किन को सप्लाई कर देती है पीछे की तरफ, पोस्टीरियर और लेटरल स्किन ऑफ द काफ को। फिर ये अपनी पूरे के पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी और सोल ऑफ द फुट को सप्लाई करेगी और वहां की स्किन को, और इस तरीके से टिबियल नर्व अपनी खत्म हो जाती है। फिर अब अपन टिबियल नर्व के बाद देखते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। तो कॉमन पेरोनियल नर्व के जो मेन यहाँ पे जो तीन ब्रांचेस देती है वो बिफोर डिवाइडिंग वो अपन ने देख ही ली, एक अपनी नी जॉइंट को देगी, एक अपनी सुपीरियर टिबियोफिलर जॉइंट को देगी, और एक अपनी ये लेटरल सुरल नर्व दे देती है। तो लेटरल सुरल नर्व अपनी यहाँ वाली स्किन को सप्लाई कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पीछे से देख रहे हैं अपन, तो इस तरीके से आती है और ये यहाँ पे अपनी फिबुला होती है, उसके नेक को वाइंड करती है और दो में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम इस वाले डायग्राम के अंदर आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें दिखेगी। देखो अब इस डायग्राम के अंदर अगर तुम देखो तो ये अपनी जो पीछे से आ रही है ये अपनी क्या कॉमन पेरोनियल नर्व, और यहाँ पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये जो क्या है फिबुला है, इस फिबुला की नेक को वाइंड करती है ये थोड़ी सी और दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो दो में जब ये डिवाइड हो गई तो कौन कौन सी दो ब्रांचेस होती है इसकी, एक अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, एक अपनी डीप पेरोनियल नर्व। टिबियल नर्व सप्लाई कर रही थी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को। बच गए कौन से दो कंपार्टमेंट ऑफ लेग, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट और एक लेटरल कंपार्टमेंट। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स को सप्लाई करता है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और लेग की कंपार्टमेंट के अंदर दो ही मसल्स अपने लेटरल वाले के अंदर, कौन कौन सी, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। तो पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस दोनों को सप्लाई करती है अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। और फिर ये पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस को सप्लाई करने के बाद नीचे की तरफ आती है, और ये पूरे के पूरे जो डॉर्सम ऑफ द फुट है ना, ठीक है, ये डॉर्सम ऑफ द फुट की स्किन को सप्लाई करती है एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है। ये जो फर्स्ट वेब स्पेस है ना उसको सप्लाई करती है अपनी डीप पेरोनियल नर्व, बाकी का जितना भी अपना डॉर्सम ऑफ द फुट की स्किन है उसको सप्लाई कर देगा अपना सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है वो सप्लाई करता है ना लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स को, जो कि दो ही है, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, और फिर ये स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई कर देती है एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस। फिर अपन देखते हैं डीप पेरोनियल नर्व। तो डीप पेरोनियल नर्व इस तरीके से आती है और ये सप्लाई कर देती है अपनी पूरे के पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को। कौन कौन सी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की मसल्स, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। तो इन चारों मसल्स को ये सप्लाई करती है अपनी डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग सप्लाई कर दिया इसने। फिर ये नीचे जाती है और ये भी डॉर्सम ऑफ द फुट की जो मसल्स होती है ना, दो मसल्स है डॉर्सम ऑफ द फुट के अंदर। अपन ने सोल ऑफ द फुट तो पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था, ठीक है। सोल ऑफ द फुट जो है वो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मसल्स थी, पर डॉर्सम ऑफ द फुट जो है ऊपर वाला उसके अंदर ज्यादा मसल्स नहीं है, केवल दो ही मसल्स है। एक अपनी एक्सटेंसर हेलिसिस ब्रेविस, क्योंकि लॉन्गस ऊपर हो चुकी है ये वाली, ठीक है। ये जो लॉन्गस मसल है तो उसी का जस्ट छोटा वाला वर्जन जो है एक्सटेंसर हेलिसिस ब्रेविस है। वैसे अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ऑलरेडी हो चुकी है, ये आती है ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो इसी का छोटा वर्जन फुट के अंदर जो होता है वो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है। तो एक्सटेंसर हेलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस यही दो मसल्स है जो कि अपने डॉर्सम ऑफ द फुट के अंदर प्रेजेंट है, और इन दोनों को सप्लाई करती है अपनी डीप पेरोनियल नर्व। इन दोनों को सप्लाई करने के बाद ये नीचे आती है और जो बच गई थी स्किन ये वाली फर्स्ट वेब स्पेस की उसको सप्लाई कर देती है और खत्म हो जाती है, ठीक है। तो टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व अपन ने दोनों की दोनों डिटेल में देख ली एक बारी, और इसके थ्रू अपन ने पूरा पूरा समझ भी लिया, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको एग्जाम के ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एग्जाम के अंदर अपन को इसकी रूट वैल्यू लिखनी है, दैट इज अपनी L4, L5, S1, S2 एंड S3 ऐसे तुम लिख देना। यहाँ जगह कम थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर तुम्हें क्या करना है, उन सबसे एक एक अपने डिविजन्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे मिलके बन जाती है अपनी साइटिक नर्व, ठीक है। अभी साइटिक नर्व जो है वो अपनी ग्लूटियल रीजन के अंदर कुछ भी सप्लाई नहीं कर रही थी और वो पास हो रही थी डीप टू द पायरिफॉर्मिस मसल। अब देखो पायरिफॉर्मिस मसल का क्या सिग्निफिकेंस है ना, कि अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि पायरिफॉर्मिस मसल के डीप ये जो साइटिक नर्व है कंप्रेस हो जाती है और उसको बोलते हैं अपन पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, ठीक है। तो इसलिए अपन को रिलेशंस पढ़ने जो कि अपने क्लिनिकली सिग्निफिकेंस होती है। तो ये डीप टू द पायरिफॉर्मिस रन करती है और ये अपनी एंटर कर जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के अंदर। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि अपनी चार मसल्स होती है, कौन कौन सी, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस एंड अडक्टर मैग्नस। इन सबको सप्लाई करती है, ठीक है। साइटिक नर्व सप्लाई करती है, बट इनमें से जो चार है दैट इज अपनी सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड अडक्टर मैग्नस, इनको सप्लाई करती है अपनी टिबियल कंपोनेंट ऑफ द साइटिक नर्व, ठीक है। और जो बच गया अपना शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस उसको सप्लाई करता है अपना सप्लाइड बाय द कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट ऑफ द साइटिक नर्व, ठीक है। फिर ये अपनी टिबियल नर्व नीचे पहुंचती है और पोप्लिटियल फोसा के टिप के ऊपर यहाँ पे ऊपर की तरफ ये डिवाइड हो जाती है दो में, एक अपनी टिबियल नर्व और एक अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो अपनी यहाँ पे देखो, पहले अपन कॉमन पेरोनियल नर्व को डीप में देखते हैं, फिर अपनी टिबियल नर्व को। तो कॉमन पेरोनियल नर्व यहाँ पे अपनी तीन डिविजन दे देती है,
एक अपनी जेनिकुलर ब्रांच ऑफ नी जॉइंट जो नी जॉइंट को सप्लाई करती है, फिर एक अपनी सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट के लिए होती है, और एक अपनी लेटरल सुरल नर्व, ये अपन देख चुके लेटरल सुरल नर्व लेटरल साइड ऑफ द स्किन ऑफ द काफ को सप्लाई करती थी। अब यहाँ आती है और मेन ब्रांचेस वो क्या करती है, जब ये वाइंड कर जाती है नेक ऑफ द फिबुला को, तब ये मेन ब्रांचेस देती है अपनी। कौन कौन सी दो मेन ब्रांचेस है इसकी, एक अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और एक अपनी डीप पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व पहले देखते हैं। तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो वो सप्लाई करती है पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस को, जो कि अपनी लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग दी मसल, ठीक है। और इनको बोलते हैं अपन इवर्टर्स ऑफ फुट, ठीक है। इवर्शन ऑफ द फुट होता है ना, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इवर्शन ऑफ द फुट करवाती है ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की मसल, और उनको सप्लाई करती है अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। फिर एंड के अंदर आके ये अपनी जो लास्ट में ये मतलब एंड हो जाती है ये नर्व बाय सप्लाइंग द स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है। स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस, डॉर्सम ऑफ द फुट की स्किन को सप्लाई करती है एक्सेप्ट दिस फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है। फिर डीप पेरोनियल नर्व जो है वो नीचे आती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है, दैट इज अपनी टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्सियस, इन चारों को सप्लाई किया, ठीक है। और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स क्या करती है, डॉर्सीफ्लेक्शन करती है। तो डॉर्सीफ्लेक्सर्स ऑफ द फुट को सप्लाई करती है अपनी डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। डॉर्सीफ्लेक्शन होता है ऊपर करना और प्लांटर फ्लेक्शन होता है नीचे करना अपने फुट को। फिर अपनी एंकल जॉइंट को सप्लाई करती है, और फिर ये आके अपनी डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट को भी सप्लाई कर देती है, मतलब उसकी स्किन को, ठीक है। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और एक्सटेंसर हेलिसिस ब्रेविस, ये दो मसल्स अपने डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट की, और इनको सप्लाई करती है। और फिर लास्ट में स्किन ऑफ द फर्स्ट वेब स्पेस की स्किन को सप्लाई कर देती है, ठीक है, और खत्म हो जाती है। तो ये अपन ने देख लिया कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में, ठीक है। और थोड़ा खुद से पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से याद होगा, मैं एक बार समझा देता हूँ तुम्हें। फिर जो टिबियल नर्व थी वो नीचे आ गई, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं अगले पेज पे बना देता हूँ ये। तो ये अपन ने पोप्लिटियल फोसा बना दिया, पोप्लिटियल फोसा के अंदर ये अपनी टिबियल नर्व है और ये कॉमन पेरोनियल नर्व है। तो टिबियल नर्व जो है वो भी सेम कॉमन पेरोनियल नर्व की तरह तीन ब्रांचेस तो वो भी देता है। एक अपनी देता है वो फॉर द जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द नी जॉइंट, फिर एक देता है वो सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट के लिए, और एक देती है वो सूरल नर्व। तो सूरल नर्व जो है वो सप्लाई करती है स्किन ऑफ द पोस्टीरियर लेटरल काफ, ठीक है। तो पोस्टीरियर लेटरल काफ को सप्लाई करता है। फिर अपने मेन मसल्स को सप्लाई करना है। तो मसल्स जो भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स है वो कौन कौन सी है, गैस्ट्रोनीमस के दो हेड है, दैट इज लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, उनको सप्लाई करा। फिर अपना प्लांटारिस मसल को सप्लाई करा, फिर अपना सोलियस मसल को सप्लाई करा। सुपरफिशियल मसल्स तीन थी, तीनों को सप्लाई कर दिया, दैट इज अपनी प्लांटारिस, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस। फिर अपनी डीप मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कौन कौन सी है, पोप्लिटियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। तो इन चारों को भी सप्लाई कर दिया। और फिर ये टिबियल नर्व नीचे आती है और वो क्रॉस करती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को, और वो एंटर कर जाती है सोल ऑफ द फुट के अंदर और डिवाइड हो जाती है दो के अंदर, दैट इज अपनी मीडियल प्लांटार नर्व एंड लेटरल प्लांटार नर्व। इनके बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये जो है ये दोनों की दोनों नर्व्स ये सप्लाई करती है, मेन जो नर्व्स है जो सप्लाई करती है अपनी सोल ऑफ द फुट को और उसकी स्किन को। अब मीडियल प्लांटार नर्व है, ठीक है, वो सप्लाई करती है ओनली चार मसल्स को, बाकी की सारी मसल्स को सप्लाई करती है अपनी लेटरल प्लांटार नर्व, ठीक है। तो चार मसल्स कौन कौन सी जिसको सप्लाई करती है मीडियल प्लांटार नर्व, एक तो अपनी अबडक्टर हेलिसिस, फर्स्ट लंब्रिकल, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस एंड फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस, इन चारों को सप्लाई करती है अपनी मीडियल प्लांटार नर्व, और बाकी सबको सप्लाई करती है अपनी लेटरल प्लांटार नर्व, ठीक है। तो रेस्ट ऑल द मसल्स ऑफ द सोल ऑफ द फुट आर सप्लाइड बाय लेटरल प्लांटार नर्व। चलो, तो ये डायग्राम तुमको एग्जाम में बनाना है और इसके अंदर तुम सारा एक्सप्लेन कर दोगे कि इसका पूरा का पूरा पाथ क्या होता है। तो आई होप कि तुम्हें सारा का सारा जो साइटिक नर्व है वो समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसकी थ्योरी को लिख देते हैं जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है। तो साइटिक नर्व जो है इसका कोर्स लिखते हैं सबसे पहले अपन। तो कोर्स क्या है इसका, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द L4 से लेके S3 एंड देन इट लीव्स पेल्विस थ्रू द ग्रेटर साइटिक फोरामेन बाय पासिंग डीप टू द पायरिफॉर्मिस मसल, ठीक है, एंड एंटर्स एंड पासिस थ्रू द ग्लूटियल रीजन विदाउट सप्लाइंग एनीथिंग। तो ये ओरिजिनेट करती है L4 से लेके S3, देन इट लीव्स पेल्विस थ्रू द ग्रेटर साइटिक फोरामेन, ग्रेटर साइटिक फोरामेन के थ्रू ये पेल्विस को लीव करती है और ये एंटर कर जाती है ग्लूटियल रीजन के अंदर, मगर ये ग्लूटियल रीजन के अंदर कुछ सप्लाई नहीं करती है। ग्लूटियल रीजन के अंदर ये डीप टू द पायरिफॉर्मिस पास करती है। कभी कभी ये नर्व पायरिफॉर्मिस के लेवल पे पिंच हो जाती है पायरिफॉर्मिस की वजह से, उसको बोलते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। नीचे आती है ये पायरिफॉर्मिस के डीप पास करती है और ये अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के अंदर घुस जाती है। नाउ इट एंटर्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, सॉरी लेग नहीं थाई, जिसको अपन हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, एंड इट सप्लाइज इट्स मसल्स। कौन कौन सी मसल्स, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, अडक्टर मैग्नस एंड बाइसेप्स फेमोरिस। इन चारों को सप्लाई करती है अपनी टिबियल कंपोनेंट ऑफ साइटिक नर्व एक्सेप्ट दिस शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, जिसको सप्लाई कर देता है अपना कॉमन पेरोनियल नर्व का कंपोनेंट ऑफ द साइटिक नर्व, ठीक है। इनको सप्लाई किया। आफ्टर सप्लाइंग द हैमस्ट्रिंग कंपोनेंट, नर्व कम्स डाउन टू द अपर पार्ट ऑफ द पोप्लिटियल फोसा एंड हियर द टिबियल नर्व एंड द कॉमन पेरोनियल नर्व सेपरेट्स इनटू टू नर्व्स।
सबसे पहले अपन देखेंगे कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में थ्योरी लिखेंगे। देखो कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व इनके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी आता है, ठीक है, तो तुम इनको भी अलग से तैयार करके भी जाना है तुम्हें, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व जो है, देखो यहां तक तो अपन ने कोर्स दोनों का सेम ही है, टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल का, अभी अलग अलग हो गई। तो कॉमन पेरोनियल नर्व जो है, आफ्टर सेपरेशन इट डेविएट्स टू द लेटरल साइड एंड वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ द फिबुला एंड देन डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज डीप पेरोनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व जो है, इट सप्लाइज द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाइज द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स को, ठीक है। नाउ बिफोर डिवाइडिंग, देखो डिवाइड होने से पहले तीन ब्रांचेस देती है, दैट इज अपनी लेटरल सुरल नर्व, नर्व टू द सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट एंड जेनिकुलर ब्रांच ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। लेटरल सुरल नर्व सप्लाइज द स्किन ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द काफ, अपन ने देख लिया। अब आफ्टर डिवाइडिंग, दो डिवाइड हो गई है, दो में फिर डीप पेरोनियल नर्व बनती है और एक सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो डीप पेरोनियल नर्व जो है वो सप्लाई कर देती है एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को ऑफ द लेग। कौन कौन सी है? टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस, इनको फिर साथ में एंकल जॉइंट को सप्लाई करेगी और डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट की मसल्स को भी सप्लाई करेगी, दैट इज अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, एक्सटेंसर हेलिसिस ब्रेविस। फिर एंड्स बाय सप्लाइंग द स्किन ऑफ द फर्स्ट वेब स्पेस, फर्स्ट वेब स्पेस की स्किन को सप्लाई करेगी और एंड हो जाएगी। फिर सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है अपनी किसको? लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की कौन सी मसल से? दो है, दैट इज अपनी पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। एंड्स बाय सप्लाइंग द स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस, ये आती है अपनी और पूरे के पूरे डॉर्सम ऑफ द फुट की स्किन को सप्लाई करती है एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस, और इसी तरीके से अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो खत्म हो जाती है। अब अपन पढ़ते हैं टिबियल नर्व के बारे में। तो टिबियल नर्व जो है वो इट डिसेंड्स डाउन स्ट्रेट एंड एंटर्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड सप्लाइज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। इन द पोप्लिटियल फोसा इट गिव्स सूरल नर्व, ठीक है, जो कि सप्लाई करता है पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्किन को, और नर्व सप्लाई जो है मसल्स को कौन कौन सी? लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनोमियस, प्लांटारिस एंड पोप्लिटियस। फिर पोप्लिटियल फोसा को लीव करने के बाद ये सप्लाई करता है सोलियस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस को, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस को और टिबियालिस पोस्टीरियर को। मतलब एक तरह से ये सारी की सारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स लिखी हुई है, इन सबको सप्लाई कर देता है। फिर ये नीचे गया, देन इट पासेस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम एंड डिवाइड्स इनटू मीडियल एंड लेटरल प्लांटार नर्व which supplies the muscles of the sole of the foot and skin of the sole of the foot. So all the muscles of the sole of the foot are supplied by lateral plantar nerve except the four muscles, that is abductor hallucis, flexor digitorum brevis, flexor hallucis brevis and first lumbrical. ये जो चारों है they are supplied by the medial plantar nerve, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें सारा का सारा समझ में आ गया होगा। मैंने तुम्हें एटलस की इमेज में भी दिखा दिया, जो एग्जाम में डायग्राम बनाना उसके थ्रू भी मैंने रिवाइज करा दिया और अपने थ्योरी पढ़ के भी तुम्हें रिवाइज करा दिया। तो ये जो है मेन है तुम्हारा पूरा का पूरा जो तुम्हें लिखना है शाइटिक नर्व के अंदर। अब बच गया अपना क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है? देखो अगर मान लो नेक ऑफ द फिबुला का फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे नेक ऑफ द फिबुला का फ्रैक्चर हो गया, तो नेक ऑफ द फिबुला का अगर फ्रैक्चर होता है तो अपनी कौन सी नर्व कॉम्प्रोमाइज होगी? कॉमन पेरोनियल नर्व कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना। ये कॉमन पेरोनियल नर्व की दो ब्रांचेस है, एक अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और एक अपनी डीप पेरोनियल नर्व, ये दोनों की दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अगर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी होती है ड्यू टू दिस फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला, देन अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व दोनों की दोनों अपनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है उसका काम क्या है? इवर्टर ऑफ फुट है ये। तो इवर्टर ऑफ फुट अगर काम नहीं करेगी, पैरालाइज हो जाएगी, तो फुट जो है वो इन्वर्टेड पोजीशन में आ जाएगा। और डीप पेरोनियल नर्व जो है वो अपनी डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट होते हैं, मतलब वो डॉर्सीफ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फुट को। अगर डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? फुट ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर फुट ड्रॉप के ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो तुम्हें पूरा का पूरा कॉमन पेरोनियल नर्व एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में लिखना है कि वो अगर डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी या फिर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर अपना फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो फुट जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, वो डॉर्सीफ्लेक्स नहीं हो पाता है क्योंकि डॉर्सीफ्लेक्सर्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। चलो तो पहला क्लिनिकल क्या हो गया? तो पहला क्लिनिकल है अपना फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला, जिसके अंदर अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो जाती है। तो इंजरी टू द कॉमन पेरोनियल नर्व एट द नेक ऑफ द फिबुला एटसेट्रा कॉजेज, मतलब उसका मतलब होता है मींस सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई या फिर डीप पेरोनियल नर्व भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व कॉम्प्रोमाइज हो गई, इसका मतलब क्या होता है? पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस जो है, जो इवर्टर्स है वो पैरालाइज हो गए, और अगर इवर्टर्स पैरालाइज हो गए मतलब फुट जो है वो इन्वर्टेड पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और डीप पेरोनियल नर्व कॉम्प्रोमाइज हो गई मतलब डॉर्सीफ्लेक्सर्स आर पैरालाइज्ड, और डॉर्सीफ्लेक्सर्स अगर पैरालाइज हो गए तो डॉर्सीफ्लेक्सर्स अपने डॉर्सीफ्लेक्शन कराते थे, नहीं हो पाएगा तो वो प्लांटार फ्लेक्स्ड पोजीशन में आ जाएगा फुट, जिसको बोलते हैं फुट ड्रॉप, ठीक है। तो नॉर्मली अपना फुट ऐसे होता है, पर ये इस केस में फुट ड्रॉप हो जाता है। अब जिन पेशेंट्स के अंदर कॉमन पेरोनियल नर्व के अंदर इंजरी देखने को मिलती है उनके अंदर एक अपन को स्पेसिफिक गेट दिखता है, ठीक है। गेट का मतलब होता है वॉकिंग स्टाइल, किसी पर्सन का वॉकिंग चलने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं अपन गेट। वो गेट चेंज हो जाता है, नॉर्मल गेट जो होता है उससे अपना ये चेंज हो जाता है फुट ड्रॉप के केस में।
तो जब फुट ड्रॉप होता है ना, तो जब अपन क्या करते हैं, चलते हैं ना जब अपन, तो अपना जब जो पाँव अपन उठाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, पहले अपना डॉर्सिफ्लेक्स करते हैं, फिर अपन आगे ले जाते हैं और फिर अपन पाँव रखते हैं। तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगा, तो फुट जो होता है वो ड्रैग करेगा ऐसे जमीन के अंदर। उस ड्रैग को रोकने के लिए वो पाँव ज्यादा ऊपर उठाएगा, ठीक है। तो जो इंसान होता है वो अपना फुट ड्रॉप हो रखा है उसको, तो पाँव रगड़े ना जमीन पे, इसलिए वो पाँव को ज्यादा ऊपर उठाता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं हाई स्टेपेज गेट, मतलब वो ज्यादा ऊपर पाँव उठाता है। तो in foot drop, when the patients walk, their foot drags on the ground. To avoid that, patient raises their feet higher than the normal, and that is known as high steppage gait. ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा फुट ड्रॉप या फिर फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला। अब टिबियल नर्व की इंजरी, तो टिबियल नर्व की इंजरी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ही मतलब रेयर होती है, बट हो जाती है। तो टिबियल नर्व की अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, प्लांटार फ्लेक्सर्स अपने पैरालाइज हो जाएंगे, क्योंकि जो टिबियल नर्व अपना मतलब जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, अपनी जो टिबियल नर्व है वो अपनी सप्लाई करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को, जो कि अपने प्लांटार फ्लेक्सर्स होते हैं। तो अगर टिबियल नर्व इंजरी हो गई है तो अपना फुट कम्स इन डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन, और पर्सन जो होता है इट वॉक्स इन ऑन देयर हील। तो जैसे अपन पाँव सीधा ना रह के डॉर्सिफ्लेक्स हो जाएगा, तो वो हील्स के ऊपर चलेगा ना, तो इस चीज को बोलते हैं अपन कैल्केनियल गेट, क्योंकि हील कौन बनाती है, अपनी कैल्केनियल बोन बनाती है ना, तो कैल्केनियस बोन के ऊपर वो चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्केनियल गेट, ठीक है। सो दिस गेट इज कॉल्ड एज कैल्केनियल गेट। गेट मींस वॉकिंग साइकिल, मैंने यहाँ पे तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। तो ये अपने हो गए दो मेन क्लिनिकल, तो यही थे। इसके साथ साथ दो और क्लिनिकल लिख दिए मैंने यहाँ पे। एक तो शायटिका, तुमने सुना होगा शायटिका बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर मान लो ये अपनी जो नर्व्स है ना, जो सैटिक नर्व है, वो कहीं पे भी पिंच हो रही है ना अपने पूरे के पूरे पाथ के अंदर, लाइक मान लो किसी को डिस्क हर्निया हो गया, या फिर अपनी मान लो कोई भी जैसे अपनी डिस्क स्लिप डिस्क वगैरह हो गई है, और उस केस की वजह से अपनी जो सैटिक नर्व है वो प्रेस हो रही है वहीं पे, तो उस वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा अपना पेन रेडिएट करेगा ग्लूटियल रीजन, और अपना पूरा का पूरा अपने लेग फुट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई और स्किन के ऊपर नंबिंग सेंसेशंस देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं अपन शायटिका। तो शायटिका होता है पेन इन द ग्लूटियल रीजन विच रेडिएट्स इनटू द थाई एंड लेग फुट ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द साइटिक नर्व। और एक होता है अपना टार्सल टनल सिंड्रोम, ये मैंने तुम्हें जब मैंने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ाया था तब बताया था। तो टार्सल टनल सिंड्रोम जो होती है ना, देखो अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो होता है उसके नीचे की तरफ जो टनल होती है उसको बोलता है टार्सल टनल, और उस टनल का एक कंपोनेंट है अपना टिबियल नर्व। तो अपनी टिबियल नर्व अगर टार्सल टनल के अंदर कंप्रेस हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन टार्सल टनल सिंड्रोम, ठीक है। सो द कंप्रेशन ऑफ टिबियल नर्व अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, दैट इज अपनी टार्सल टनल, इज कॉल्ड एज टार्सल टनल सिंड्रोम, which results in pain, tingling sensation at the heel and paralysis of foot muscles, ठीक है। तो ये भी तुम लिख दो तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो शायटिक नर्व अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। तो शायटिक नर्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो तुमको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और इसी के साथ अपन पूरा का पूरा जो अपना लोअर लिम्ब है वो खत्म कर रहे हैं। तो लोअर लिम्ब के अंदर इतना ही था। अगर और कोई पढ़ाना होगा मेरे को कुछ तो मैं बाद में ऐड ऑन कर दूंगा, बट मेरे हिसाब से मैंने सब कवर कर लिया है। तो तुम सारे के सारे लोअर लिम्ब के लेक्चर्स जो है वो तुम अगर सीक्वेंस में देख लेते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ भी मतलब तुम्हारे माइंड में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, तुम्हें सारा का सारा लोअर लिम्ब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लोअर लिम्ब खत्म होता है यहीं पे, और इसके बाद में जो बचा हुआ थोरैक्स का जो पोर्शन है वो वाला खत्म कराऊंगा। तो इसके बाद अगर तुम्हें थोरैक्स देखना है और इसके बाद अपन शुरू करने वाले एब्डोमेन, तो तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो और उनके प्लेलिस्ट के अंदर जाके तुम वो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।